हेलो लीडर्स। हजारों लाखों शायद करोड़ों लोगों का सवाल होता है कि YouTube पर ग्रोथ कैसे की जाए। YouTube पर अगर स्टक है तो YouTube पर आगे कैसे बढ़ा जाए, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर कैसे गेन किया जाए, मिलियंस ऑफ व्यूज कैसे गेन किया जाए। तो उसके लिए हम आज बैठे हैं ऐसे ऐसे एक्सपर्ट के साथ जिन्होंने ना सिर्फ इस इंडस्ट्री में मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर और मिलियंस ऑफ व्यूज हासिल करी है, बल्कि हजारों करोड़ों लोगों को सिखाया भी है कि YouTube पर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। तो वी हैव हियर founder of Mahatma Ji Technicals, founder of We Make Creators, here Amresh sir. Amresh sir, welcome to you. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच कि मुझे आपने मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे आके कुछ ऐसे सवाल जो आपके मन में हो और आपके फोन्स में हैं, जो आपने मुझे भी बताए हैं कि पूछे जाएंगे तो मैं उसका सही जवाब दे पाऊँ यूट्यूब रिलेटेड। जब आपने इतनी बड़ी बात मेरे लिए कही तो मैं बहुत सोच समझ के, और क्योंकि बहुत से व्यूअर्स हमारे इस टॉक्स को सुनने के बाद कहीं ना कहीं यूट्यूब को अपना करियर या फिर अपने बिजनेस को यूट्यूब पे लाते हैं, तो एक बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है मेरे लिए कि मैं रैंडम उसका आंसर दे दूं। तो आई होप मैं एक सही आंसर टेंटेटिव दे पाऊँ जिससे लोगों का हेल्प मिल पाए। बेसिकली आपको मैंने सेट ऑफ क्वेश्चंस इसलिए भी नहीं बताया ना, क्योंकि मैं इस डिस्कशन को एकदम नेचुरल रखना चाह रहा था, कोई स्क्रिप्टेड वगैरह कुछ नहीं जी। तो चलो शुरू करते हैं। डन सर, डन। सो सबसे पहले चीज तो मुझे ये बताइए कि एक ऐसे आदमी के पर्सपेक्टिव से सवाल शुरू करते हैं जो अभी YouTube, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज YouTube है, यू आर जेम्स बॉन्ड इन YouTube। सो एक ऐसे इंसान के पर्सपेक्टिव से शुरू करते हैं जो अभी नया YouTube पे करियर बना चुका है या बनाना शुरू कर रहा है। तो उसका सबसे पहले यह सवाल होता है कि मुझे 10-15 हज़ार रुपए यूट्यूब से कब आने लग जाएंगे। एकदम टू द पॉइंट चलते हैं। 10-15 हज़ार रुपए मुझे यूट्यूब से कब आने लग जाएंगे, तो उसके लिए कितने सब्सक्राइबर होने चाहिए, कितने व्यूज होने चाहिए, व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव? राइट, थोड़ा सा मैं सर इसको बैक में ले जाना चाहूंगा और डिटेल में इसका आंसर देना चाहूंगा। जब हम यूट्यूब पे आते हैं तो यूट्यूब पे कौन आते हैं? यूट्यूब पे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, वो यूट्यूब ज्वाइन करते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि यार यूट्यूब पे लोग कहते हैं कि आप पार्ट टाइम में अपना पैसा बना सकते हो, कुछ इस तरीके से अपने बिजनेस को। फॉर एग्जांपल कोई मान लीजिए कोई नेटवर्क मार्केटिंग में, तो वो अपने आप को सोचते हैं कि यार मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट लाइक करना चाहता हूँ और उसके लिए यूट्यूब एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि मैं हर जगह मुझे टीम नहीं मिलेगी, एक लीड नहीं करने को मिलेगा, लेकिन यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं लीड कर सकता हूं। तो ऐसा भी पर्सपेक्टिव हो सकता है। बहुत सारी लेडीज होती है जो घर में हैं, काम कर रही हैं, छोटे छोटे काम कर रही हैं, उनको यूट्यूब पे सपना है कि मैं कुकिंग चैनल बनाऊं। तो एक टेंटेटिव, वैसे तो यूट्यूब पे 100 से भी ज्यादा निश हमने खुद बता रखे हैं अपने चैनल और सारी चीजों पे, लेकिन अगर मैं देखूं तो मोटा मोटी 10 ऐसे निश हैं जिस पे लोग जनरली आते हैं। जैसे ब्लॉगिंग हो गया, बहुत सारे लोग जो है वो लाइक खुद का ट्रैवल वीडियोस बनाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ट्रेनिंग मॉडल के वीडियो बनाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग एजुकेशनल कंटेंट बनाना चाहते हैं। ऑल ओवर द सडन इस टाइप के कंटेंट्स लोग ज्यादा यूज करते हैं और इसी को आप डिटेल में कर सकते हैं। अब बात आ गई पैसा कब बनेगा। तो पैसा बनाने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि आज आपने सोचा कि यूट्यूब पे काम करना है और दिन आज से ही काउंट करना शुरू कर लेते हैं। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गलती है हमारी। हमें क्या करना चाहिए, अगर आज हमने सोचा है तो पहले हमें ये देखना चाहिए कि यार प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी किसी चीज के ऊपर। तो प्रैक्टिस में एक समय जाता है। जैसे कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो माइंड में क्या आता है, हम लाइक सपोज दैट फादर साहब से पैसा लेते हैं या खुद का ही पैसा लगाते हैं, तो ये सोचते हैं पहले कस्टमर बनाने पड़ेंगे, उसमें कम से कम 4 से 5 महीना टाइम लगेगा। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो उधार खा के चले जाएंगे, अंदर देने का मन नहीं होगा लेकिन देना पड़ेगा क्योंकि रिलेशनशिप भी बनाना है। तो ये सब चीज जब सोचते हैं आप, तो सेम यूट्यूब पे भी कुछ ऐसा ही है, बट इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। जैसे जब आप यूट्यूब पे आते हैं तो 2 काम कर सकते हैं, या तो आप वॉइस ओवर करते हैं या फिर कैमरे के थ्रू। बहुत से लोग क्या करते हैं, पहले कैमरे का सोच के आते हैं लेकिन देखते हैं अरे यार मैं कैमरे पे सही से नहीं बोल पाऊंगा, मैं थोड़ा सा महात्मा जी टेक्निकल से काला सा दिखता हूँ है ना, तो मैं कैमरे पे कैसे आऊंगा, ये सोच के वो स्विच कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट क्या कि मैं वॉइस ओवर कर लेता हूँ सर, पहले वॉइस ओवर कर लेता हूँ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा तो ये वाली काम कर लूंगा। ये तरीका वैसे गलत है सोचना। आप जो कर रहे हैं उसी में आप करते रहिए, तभी आप एक्सपर्ट बनेंगे। तो जिस दिन से आपने डिसाइड किया कैमरे पे आइए, देखिए कैमरा कोई लाइव थोड़ी है कि आपने बटन दबाया और दुनिया आपको देख रही है और आप डर रहे हैं अब क्या होगा। नहीं, अभी हम ही शूट कर रहे हैं, ऑल द गोइंग लाइव नहीं है। कुछ गलती हो भी जाएगी यार बीच में, तो हम उसको दोबारा से रोक के दोबारा शूट कर लेंगे। सेम उन लोगों के साथ भी है जो नए आ रहे हैं। उनको सबसे पहले अपने माइंड में ये बिठाना है कि जब भी मैं यूट्यूब पे आऊं तो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मुझे दुनिया नहीं देख रही, सिर्फ मैं पर्सन देख रहा हूं, मैं वो इंसान हूं जो अपने आप को देख रहा हूं। तो इंसान अपनी गलतियां सब जानते हैं, बस छुपाता हर कोई है। राइट, आपको अपनी गलती मालूम पता चल जाएगी 3 वीडियो शूट करने के बाद, और अच्छे से उसको जज करिए, एज अ जज समझ के एक्सपर्ट बन जाइए। सागर सर जैसा या मुझ जैसा बन जाइए, एक्सपर्ट हूं मैं और इस वीडियो को मैं जज कर रहा हूं इसमें गलतियां क्या क्या है। 1000 गलती तो आप खुद ही निकाल लेंगे, जो पर्सन खुद ही देख रहा होगा। उसको ठीक करना शुरू करिए
और 7-8 वीडियोस बनाने के बाद आपको लगे कि यस मैं पहली वीडियो बनाने के लिए रेडी हूं, तो आप पहली वीडियोस बनाइए। Okay. उसमें भी लाखों गलतियां होंगी, ठीक है। लेकिन धीरे 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 हर वीडियो से अपने को सीखना है और वीडियो बनाते जाना है। लेकिन एक सबसे मेन चीज होती है, वो है निश। आपको कुछ भी नहीं बनाना है। जैसे मैंने कहा कि आपको ट्रेनिंग की वीडियोस बनानी है यूट्यूब पे आके, तो आप ट्रेनिंग की बनाइए। एजुकेशन की बनानी है तो एजुकेशन की, मतलब आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि कुछ भी मार्केट में आया मैं डाल नहीं सकता, मैं जो कर रहा हूं मैं वही काम करूंगा। अगर आप ये चीज लेके चलते हैं और अपने आप पे एफर्ट्स डालते हैं कि मैं 6 महीने तक सीखने पे ध्यान दूंगा, तो 7वें महीने में गूगल के एडसेंस से $100 का एक माइलस्टोन होता है कि आपके अकाउंट में जब $100 हो जाते हैं तभी पैसा रिलीज होता है। तो वो माइलस्टोन जो है वो आप अचीव कर लेंगे और 6 महीने से 7वें महीने में आपका $100 $200 डिपेंड्स ऑन यू कितना अच्छा आप एफर्ट्स डाल रहे हैं। आपने जो भी निश बोला, तो निश का मतलब मैं जो समझ पा रहा हूँ वो ऐसा है कि किसी को दुकान खोलने का डिसीजन लेना है तो वो दुकान कपड़े की खोलेगा या फॉर्च्यूनर की खोलेगा या क्या बेचना है, वो एक चीज डिसाइड करता है तब जाके दुकान खोलता है। तो सेम आप यूट्यूब के टर्म्स में बोल रहे हैं। करेक्ट है सर। किस टारगेट किसको करना है, राइट। मतलब इसको और डिफाइन कर दूं आपकी भाषा में, तो दुकान खोल ली, दुकान में जो ब्रैकेट्स बने होते हैं, किसी में बिस्किट रखे होते हैं, किसी में तेल रखा होता है, साबुन रखा होता है ग्रोसरी शॉप में, बट ऐसा नहीं कि आपका ब्रैकेट मिला जो भी सामान मिला वो डाल दिया, ऐसा नहीं। आपको एक डिफाइन होना चाहिए मुझे धंधा किसका करना है। तो वो यूट्यूब चैनल जो है आपकी दुकान है और जो वीडियोज आप डालते हैं वो सामान है। तो क्या सामान भरना है अपने दुकान में आपको पता होना चाहिए, जिससे कस्टमर आए उसको दिख जाए कि कॉस्मेटिक शॉप है, ये ग्रोसरी शॉप है, हार्डवेयर की दुकान है, वही आगे सोचे ना कि इससे मैं लूं क्या। करेक्ट है, ये चीज सोचनी पड़ेगी उनको। तो एक बार मैं फिर से आपसे वही सवाल पूछता हूँ कि 15,000 रुपए 10-15,000 तो रुपए सर कमाने के लिए 6 से 7 महीने 6 से 7 महीने, ठीक है। तो कितने सब्सक्राइबर और कितने व्यूज होने चाहिए चैनल? देखिए नॉर्मली देखिए लमसम की कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं बता सकता मैं, बट एक माइलस्टोन जो यूट्यूब ने सेट करा हुआ है कि आपके 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट होना चाहिए विद इन 12 मंथ्स के अंडर में। 12 मंथ मतलब ये भी मैं क्लियर कर दूं, आपके काफी लोग कंफ्यूज हो जाएं कि मैंने आज चैनल क्रिएट किया तो 12 महीने बाद नहीं हुआ तो फिर से वो 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल बैंक, हाँ ये प्रोग्रेसिव है। जैसे मान लीजिए 12 मंथ हुआ, अब अगला जो 13 मंथ होगा वो पीछे से 1 मंथ लैप्स हो जाएगा, इस बीच के 12 मंथ। ओके ओके ओके, तो आप ये सोचे कि आपने 2 साल पहले चैनल बनाया हुआ है अब तो फिर तो काम ही करना बेकार है, जी नहीं। तो वो पिछला 1 साल खत्म हो चुका है, सिर्फ 1 साल का जो करंट ड्यूरिंग पीरियड है। ये कई बार मैं अपने चैनल पे प्रैक्टिकली दिखाता भी हूँ, मेरे पास बहुत सारे चैनल्स हैं कि ये देखिए 12 मंथ में इतने, बल्कि सब वॉच टाइम इतना हो चुका है। तो ये धीरे धीरे वो जब आएंगे तो समझेंगे। ठीक है। तो ये जो 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम जैसे ही कंप्लीट हो जाता है उनका चैनल हो गया मोनेटाइज। ठीक है। मोनेटाइज का मतलब कि यूट्यूब उस पर ऐड देना शुरू कर देगा। उस ऐड का जो रेवेन्यू है वो 55% यूट्यूब हमें और आपको देता है और 45% वो अपने पास रखता है। ठीक है। तो आपने जैसा बोला 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर, अब इसमें फिर ये सवाल उठता है कि कितने टाइम में, कितनी जल्दी, कितनी मेहनत उसके लिए करने चाहिए, इसका भी मैं कितने वीडियोस डालने चाहिए? जी सर, तो इसका भी मैं आपको एक टेंटेटिव लाइक वो दे देता हूँ। आज से बहुत टाइम पहले, तकरीबन 4 साल पहले, कैरी मनाटी एक यूट्यूबर हैं जो लाइक गेमिंग्स करते हैं, रोस्ट करते थे पहले। तो उनका एक जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया, उनके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई थी, तो उनको एक बुलाया गया इवेंट्स में, उसमें पूछा गया कि सर बहुत सारी बातें, उसमें एक बात ये थी कि सर आपका लाइक क्या सपना क्या है। तो उन्होंने कहा सर मेरा अब कुछ सपना नहीं है, बस एक ही मेरा माइलस्टोन है, जीवन का गोल है, मुझे 1 मिलियन करने हैं अपने चैनल में। तो कहा वाह सर क्या जबरदस्त माइलस्टोन आपने सेट करी, हम सभी प्राउड हुए कि 1 मिलियन, अभी इसके सब्सक्राइबर्स 1 लाख हैं और 1 मिलियन ये प्लान सोच रहे हैं अभी से, बहुत बढ़िया। 3-4 साल बाद एक दिन ऐसे आए जो उनके हर दिन 1 मिलियन होते थे। ओके। तो आप ये कह रहे हैं कि 1000 सब्सक्राइबर कब होंगे, आप उससे माइंडसेट कर सकते हैं। जो बंदा अपना माइलस्टोन बना चुका है कि मेरे को जीवन में कितने सब्सक्राइबर लाने, 1 मिलियन चैनल पे, उसके एक दिन ऐसे आए 3 साल बाद कि 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर डेली बढ़ते थे। तो मैं कहूंगा कि आप अपने आप को माइंडसेट स्टक मत कर लीजिए कि मुझे 1000 सब्सक्राइबर 6 महीने बनाने ही बनाने हैं। इनफैक्ट ये सोचिए सर, जो लोग आ रहे हैं नए यूट्यूबर्स, कि मुझे 6 महीने अपने आप को पूरा निखारना है अच्छे से। कि जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में नॉर्मली बोला जाता है कि अगर आप सफल ना भी हुए तो आप एक अच्छे ट्रेनर बन के निकलेंगे यहाँ से। तो मैं वही कहता हूँ, अगर आप 6 महीने मेहनत कर दी ना, यूट्यूब आपको पैसा दे ना दे, आप इतने अपने आप में आपकी स्किल ग्रो हो जाएगी, आपको लगेगा भाई क्या देगा यूट्यूब, $1000-$1,000 करोड़ों का तो मैं खुद बन गया यार। तो ये चीज आपको डेफिनेटली सर। ओके ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं कई बार देखा, और आपके चैनल पे भी कुछ वीडियोस मैंने देखे, आपने भी बनाए थे, मिलियंस में जाने के बाद कई बार चैनल डिलीट हो जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि कई लोग जो यूट्यूब का एज अ करियर देखना चाहते हैं, यूट्यूब में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, सेफ है?
एक लेवल पे जाने के बाद अगर चैनल डिलीट हो गया और फिर कुछ नहीं किया जा सकता। मैंने कईयों को देखा है वो बहुत कोशिश करी बट चैनल रिकवर नहीं हुआ। राइट। मैं आपको एक थोड़ा इसको डिटेल में समझाना चाहूँगा एक्चुअली। नॉट इवन यूट्यूब चैनल, आप कोई सा भी काम करिए, आपको नॉलेज नहीं थी लेकिन उस काम में आप कुछ गलत काम कर रहे थे। शुरुआत आपने कुछ गलत किया, बाद में समझ आया, वो गलत काम आपने छोड़ के लेकिन उसी में आप काम करते चले गए। लेकिन जो आपने किया था शुरू में उसको नेग्लेक्ट तो नहीं किया जा सकता। राइट। तो कुछ लोगों के मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं लेकिन वो स्टार्टिंग में कुछ ऐसी गलती कर चुके होते हैं जिसे यूट्यूब ने उस टाइम नहीं पकड़ा था। लेकिन आगे चल के जब यूट्यूब के समझ में वो वाली एल्गोरिथम वो चीजें आ जाएंगी जो आपने गलतियां करी थी, तो वो डिलीट कर सकता है, वो बैन कर सकता है, वो कॉपीराइट दे सकता है। अच्छा, करेक्ट है ना सर? तो पुरानी की हुई गलती की वजह से 1 साल बाद 2 साल बाद भी चैनल को चैनल उड़ाया जा सकता है। बट आपने ये सवाल पूछा पर बहुत से लोग डर जाएंगे। तो गलतियां तो इंसान तो गलतियों का पुतला है। चैनल पे कुछ लोग कहते हैं हमें सब्सक्राइब कर लो, हम कर देंगे, कुछ लोग देखिए ये सब ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स है जिससे चैनल डिलीट नहीं होते। बट आप पोर्नोग्राफी चीजें चला रहे हैं वहाँ पे, कुछ लोग कहते हैं वल्गैरिटी कंटेंट डाल देते हैं, जैसे भाभी से कॉन्टैक्ट कैसे करें, है ना, गर्लफ्रेंड का नंबर कैसे ढूंढे, पापा का नंबर हैक कैसे करें, है ना, किसी के बैंक अकाउंट का बैलेंस कैसे जाने। सर ये बहुत गलत चीजें हैं। ऐसे वीडियोस भी बनते हैं, ऐसे वीडियो बनाते हैं सर, आप यूट्यूब पे सर्च करिए। मतलब देखिए ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे अच्छी और बुरी चीजें ना हो। हम आप अच्छा देखते हैं इसलिए हमें वो चीज दिखती नहीं है, लेकिन मेरा तो सर काम है, प्रोफेशन, तो मुझे वो भी देखना पड़ता है कई बार, है ना। कई बार क्या करेगा इंसान उसी चीज। कभी ये सब टेक्निक जो बता रहे हो कभी ट्राई किया है? नहीं, मतलब मैंने मतलब बहुत से लोग ऐसे देखे जिनके चैनल डिलीट हुए हैं, तो फिर वो हेल्पलेस हो जाते हैं वहां पे। जैसे मान लीजिए अगर वही काम कर रहे हैं और चैनल डिलीट हो गया तो आप यूट्यूब से लड़ नहीं सकते। लेकिन आज मेरे पास ताकत है, ताकत इन सेंस कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं तो मेरे पास पावर है कि मैं यूट्यूब को बार बार मेल लिख सकता हूं कि मैंने गलती नहीं की। और हमारे स्टूडेंट्स हैं, कईयों के चैनल डिलीट हुए हैं, स्ट्राइक आ गया, चैनल डिमोनेटाइज हो गया, और वो अच्छे काम कर रहे थे। उन्होंने 4 मेल भेजा यूट्यूब को बैठ के। मैंने उनको मेल लिख के भी दिया कि कैसे मेल भेजा जाता है। उन्होंने मेल लिख के दिया और उनके 15 दिन में चैनल वापस आ गए। और मैंने एक वीडियो बनाई पहले चैनल के डिमोनेटाइज होने की, और 15 दिन बाद हो गई कि देखो यार चैनल मोनेटाइज हो गया। ओके। तो मेरा कहने का मतलब हम अच्छे काम करेंगे तो यूट्यूब, सर यूट्यूब की दुश्मनी थोड़ी है, वो तो चाहता है आप उसके धंधा को बढ़ाओ आगे। मतलब ये है कि सुनवाई है, अगर कुछ होता है, आपने गलत नहीं करा तो सुनवाई भी होती है। सर ये एक प्रोसेस है, मैं सिंपल जानना चाहता हूँ। अमेज़न एक स्टोर है, वहाँ अमेज़न एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे लोग अपनी दुकान डालते हैं। अब वहाँ पे दुकान डालेंगे तभी तो अमेज़न काम आएगा ना सर पैसे। यूट्यूब पे मैं वीडियो डालूंगा तभी ऐड आएंगे, ऐड का 45% वो लेगा, 55 मैं लूंगा। अगर उस वीडियोज ही नहीं डालेंगे तो 45 आपको कैसे मिलेगा? राइट। तो आप तो चाहेंगे ना वो आप पैसा कमाएं। राइट। अगर नहीं तो फिर यूट्यूब इतने शॉर्ट्स पे पैसा क्यों खर्च कर रहा है? आज यूट्यूब इतना प्रमोट शॉर्ट्स को क्यों कर रहा है, फंड्स क्यों दे रहा है लोगों को? जस्ट बिकॉज वो चाहता है उसका प्लेटफॉर्म ग्रो करे। ठीक है। तो फिर वो आपके साथ गलत कैसे कर देगा? मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, इतने व्यूज से कमाते हैं। बट हाँ, अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपको रोकेगा वो, नहीं तो और भी बहुत सारे लोग गलत करना शुरू कर देंगे ना सर। एक ये सवाल बेसिकली मेरा इसलिए भी था आपसे, आपने मुझे सही आंसर करा कि मेरा इंस्टाग्राम चैनल कुछ टाइम पहले हैक हुआ था। वो 60-65 हज़ार उस टाइम पे फॉलोअर थे, और वो जब हैक हुआ तो मैंने एक एजेंसी से कांटेक्ट करके उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया था, और दे वर वेरी श्योर कि रिकवर हो जाएगा। और 1 महीना तकरीबन उन्होंने लिया इस चीज़ प्रोसेस में। बट 1 महीने तक मैं देख रहा था वो चैनल बदल रहा है, कंटेंट डिलीट हो रहे हैं, कुछ नई नई चीज़ें डल रही हैं। तो 1 महीने तक फाइनली हम देखते 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 चैनल पूरा बदल चुका था। वो चैनल एक गेमिंग चैनल बन गया मेरा, वो जिन्होंने भी हैक किया। आपका यूट्यूब चैनल था? तो वो रिकवर नहीं ही वो फाइनली। तो यहाँ पे गलती क्या, इंस्टाग्राम की उन्होंने सुनवाई नहीं करी, या फिर वो एजेंसी सही तरीके से देखिए सर, मैं इंस्टेंट कोई आंसर नहीं दे पाऊंगा कि क्या मिस्टेक्स है, लेकिन मैं इतना 100% श्योर हूँ कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गूगल, इन पे आप दुनिया की बाकी कंपनियों जितना भरोसा करते हैं उनसे ज़्यादा आप इन पे भरोसा कर सकते हैं। ओके। ये टॉप ट्रस्टेबल कंपनीज में आती हैं। ओके। ये 1 रुपए ना तो आपका एक्स्ट्रा लेती हैं, ना आपको एक्स्ट्रा फालतू में भी देना पसंद करती हैं। ठीक है। आपके पास जो रिपोर्ट्स, चाहे आपने 4 साल पहले क्या कमाया था, सबका रिपोर्ट्स आपके पास रहता है। ओके। तो ये इतनी ट्रस्टेबल कंपनी है, लाखों यूट्यूबर्स काम करते हैं, एक आध के साथ ऊपर नीचे तो कभी हो सकता है। लेकिन हम अपना करियर सिर्फ इस वजह से ना बनाए कि उस 1 लाख में एक बंदे के साथ ऐसा हो गया था। ओके। ये तो वाली जोक वाली बात आ गई कि सर एक पैराग्लाइडिंग गया था उड़ने के लिए, उसने पूछा सर खतरा भी है क्या इसमें? तो बोले सर देखो लाखों में किसी एक के साथ मिसहैपनिंग हो जाती है, तो लाखों में, कह रहा लाखों में है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अचानक उसकी माँ का फोन आया, वो बोला मम्मी थोड़ा मैं बाहर काम कर रहा। मेरा बेटा तो लाखों में एक है मेरे बच्चा। बोले अरे भाई साहब ये तो लाखों में एक नहीं आ गया। बोला भाई पैराग्लाइडिंग मत कर, आज मैं लाख में चल रहा हूँ भाई। तो मेरा कह रहा है लाखों के एक के चक्कर में आप अपना करियर थोड़ी बर्बाद कर देंगे सर। ओके। राइट। ओके। तो वो चीज़ समझनी होगी आपको। तो फिर अगर ऐसा कुछ होता भी है तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करा है कि यूट्यूब से रीच कनेक्ट करना मुश्किल है। जैसे आप तो एक्सपर्ट हो, आपकी बहुत लेवल पे फॉलोअर बेस है, तो आपका कनेक्शन है यूट्यूब से, यूट्यूब आपको बुलाता भी है, तो आप जैसे लोग तो कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन एक
कुछ हजारों सब्सक्राइबर वाले के साथ अगर कुछ होता है तो मैंने भी जितना फील किया है, कुछ वीडियोस भी मैंने देखा उनके, वो रीच कनेक्ट नहीं कर पाते, कनेक्ट नहीं कर पाते, यूट्यूब सुनता नहीं है शायद उनकी। तो उन जैसे लोगों के लिए क्या, अब आपको अप्रोच करे? मैं इसको बताना चाहूंगा डिटेल में सर। जब भी आप एक काम शुरू करते हैं, तो जैसे मान लीजिए आप ग्रोसरी शॉप शुरू कर रहे हैं या कोई दवाई की दुकान शुरू कर रहे हैं, तो सिर्फ दवाई बेचना आपका काम नहीं है। आपको ये देखना है जिस लोकेलिटी में बेच रहा हूँ, यहाँ पे कोई गुंडे बदमाश तो ज्यादा नहीं लोग रहते हैं, है ना, माहौल कैसा, चोरी तो नहीं होता, अगर चोरी होता तो 4 ताला लगाते हैं आप, करेक्ट है मेरी बात। वैसे यूट्यूब है, तो आपको समझ आ रहा है कि आपका चैनल हैक हो रहा है, तो आपको यूट्यूब की गाइडलाइंस, हम ना क्या करते हैं, यूट्यूब पे चैनल बना लेते हैं, बट यूट्यूब ने बहुत सारी गाइडलाइंस दे रखी हैं, बहुत सारी प्रोटेक्शन के, लाइक उनकी ब्लॉग्स हैं, ईमेल्स हैं, जिनको पढ़ना चाहिए हमें, जो हम नहीं पढ़ते हैं जनरली, सिर्फ एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि आपको पासवर्ड को प्रोटेक्ट कैसे करना चाहिए, हर 2 महीने पासवर्ड्स बदलने चाहिए, पासवर्ड्स कैसे रखने चाहिए, सारे यूट्यूब आपको बताता रहता है, जो हम जनरली नए चैनल बनाते हैं तो फॉलो नहीं करते हैं। तो गलतियां तो कहीं ना कहीं हम कर रहे होते हैं पहले ही। जब ये चीज चली जाती है तो इसको रिकवर करने के लिए मुझे क्या प्रोसेस देना है हमें वो पता नहीं होता। और जब कहते हैं ना, जब आप एक देसी भाषा है कि वो किस घड़े में सर कहते हैं, सर कहाँ के क्या कहते हैं, उसमें डाल देंगे, उस टाइम आपको सॉल्यूशन थोड़ी दिखेगा, बस कोई बचा ले मुझे ये सॉल्यूशन दिखेगा। फिर आप क्या करते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बना लेते हैं कि देखिए मैं बहुत छोटा यूट्यूबर हूँ, मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा, बट एक्चुअली वहां भी क्या प्रोसेस है वो आपको फॉलो करना चाहिए था। ओके, अगर आप हाथ जोड़ के रोने से अगर चैनल आ जाता तो फिर तो सब हाथ जोड़ के रोते और चैनल आ जाता। तो इसका मतलब देयर इज प्रोसेस, राइट, इसका प्रोसेस है। वहाँ सपोर्ट टीम का एक मेल है, आप मेल डालिए, आपका जो चैनल की आईडी है वो भेजिए, वहाँ की टीम चेक करेगी उनके पास, सर मेरा घर है, यहाँ पे कोई सामान इधर उधर हुआ है तो मुझे पता है ना कहाँ से वो कहाँ हुआ है। ओके, तो यूट्यूब बिल्कुल देखता है, किसी में 15 दिन लगते हैं, किसी में 30 दिन लगते हैं, प्रोसेस तो सर है, उस प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ेगा। तो ठीक है, चलो यूट्यूब पे फिर सक्सेसफुल हो जाते हैं और बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हैं। तो एक आइडिया मैं आपसे लेना चाहता हूँ कि जैसे आप जैसे लोग हैं या और भी जो मिलियंस वाले हैं, तो एक कितनी इनकम हो जाती होगी यूट्यूब से? अगर हम मैक्सिमम की बात करें कि इंडिया में जो सबसे बड़ा यूट्यूबर होगा तो उसकी भी कितनी इनकम होती होगी ओनली ऑन यूट्यूब? जी, मैं इसको भी थोड़ा डिटेल में समझाना चाहता हूँ, जब चैनल डिटेल में हम बात कर रहे हैं सर। तो देखिए आज के टाइम पे ना, अब जो बिजनेस मॉडल है, अगर पैसों की बात करें तो ज्यादा सब्सक्राइबर और ज्यादा व्यूज से ज्यादा पैसे नहीं कमाए जा सकते। मतलब नहीं कमाते, मतलब ये कोई आंसर नहीं है। मतलब ज्यादा व्यूज और ज्यादा सब्सक्राइबर तभी आप ज्यादा पैसे कमाएंगे, ये कोई आंसर नहीं है। ठीक है, आपके पास कम सब्सक्राइबर, मैंने ऐसे भी मेरे पास लोग हैं जिनके चैनल पे सिर्फ 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, हर वीडियोस पे 3 से 4 हजार व्यूज आते हैं, 3 से 4 हजार व्यूज। इनफैक्ट यस्टरडे मेरी कॉल हुई है, अब नाम भी बता देता हूं मैं उनका, प्लेइंग 11 करके उनका एक चैनल है, मैं चैनल का कंप्लीट नाम नहीं बताऊंगा, इनका इंटरव्यू हमारे चैनल पे आने वाला है, तो अभी और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं। वो अब तक तकरीबन 6 से 7 करोड़ रुपए कमा चुके हैं 1.5 साल में, और चैनल पे 40,000 सब्सक्राइबर्स हैं। जी हाँ बिल्कुल, चैनल पे 40,000 सब्सक्राइबर्स हैं और हर वीडियोस पे 1.5 से 2 हजार व्यूज आते हैं। और काम क्या करते हैं, क्रिकेट के बारे में बताते हैं, फैंटेसी क्रिकेट के बारे में। ओके, आजकल फैंटेसी क्रिकेट भी इंडिया में लीगल हो गया है। ये क्या होता है? ये अब ड्रीम 11, अच्छा, जो आईपीएल में जो मैचेस चलते हैं, वो ऐप में जो खेलते हैं, ऐप में जो लोग खेलते हैं उसको फैंटेसी क्रिकेट, राइट। तो उसमें उनमें प्लेयर सेट करना, वो सारी चीजें, तो ये चीजें लीगल हैं। इससे अच्छा पैसा कमा रहे हैं लोग। तो जरूरी नहीं है कि आप YouTube पे आके एडसेंस के थ्रू ही अच्छा पैसा कमाएं। आप YouTube के आके YouTube के अलावा जो सेवरल चीजें हैं उनसे पैसा कमा सकते हैं, YouTube के फॉलोअर्स के थ्रू। ठीक है, तो कैसे, अगर इस तरह के ऐप हैं, चलो वो खेल के बता रहे हैं, खेल के दिखा रहे हैं, मतलब आपने YouTube पे बता, जैसे आप देखेंगे जो नॉर्मली जो लोग देख रहे होंगे यहाँ पे, आप जाके सर्च करिएगा, बहुत से लोग क्रिकेट के बारे में एक्सपर्ट्स हैं, कुछ लोग क्रिकेट के बारे में बताते हैं, कुछ लोग क्रिकेट की बायोग्राफी बताते हैं, कुछ लोग बताते हैं कि कल जो मैच होने वाला है उसमें ये एक एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में जो टीम सेट की जाते हैं, करोड़ रुपए जीते जाते हैं, 5 करोड़ जीते जाते हैं, तो उसमें कौन कौन सी टीम आपको लेनी चाहिए। ठीक है, हम लोग खैर नहीं खेलते तो हमें वो खेल का ज्यादा डिटेल नहीं पता है, लेकिन इस तरीके सेट किया जाता है, भारत में बहुत से लोग खेलते हैं। ठीक है, तो खेल करके तो उस गेम वाले ने उनको टर्नओवर दिया, पैसा राइट, दिया, बट यूट्यूब का उसमें क्या? बट सर आप ये सोचिए ना कि कहाँ से दिया, वो जो ट्रैफिक 1,000 बच्चे आए वो उस ऐप पे भेजा, वो कहाँ से गए? वो यूट्यूब के थ्रू तो आए ना। अच्छा, तो 40,000 से मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि आप यूट्यूब पे आके सिर्फ एडसेंस से पैसा कमाना है, अब ये लाइफ मोटो नहीं होना चाहिए, फिर आपको हमें सीखना ही नहीं चाहिए हमसे। वो ट्रैफिक ला करके आप ट्रैफिक को फिर जैसे यूज करना चाहे, ट्रैफिक को जैसे यूज करना, जैसे मतलब नहीं कि बहुत मेहनत का काम है, आजकल बहुत आसान काम है ये सब चीज भी करना। मतलब मैं ये बात इसलिए बार बार फोर्स करके बोल रहा हूँ कि अगर आप, मैं बोलता कि हाँ सर यूट्यूब पे चैनल बनाइए, एडसेंस से बहुत पैसा मिलता है, ये 6 साल पहले बोलता तो अच्छा लगता, लेकिन आज के टाइम पे जब हम आपको इतना सिखा रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, तो कम से कम वो बारीकियां समझिए ना। जब आप वीडियो देख के सीख रहे हैं, हमें लोग देख रहे हैं इस टाइम तकरीबन आधे घंटे से देख रहे हैं, तो सर वो सिर्फ ये सीख के चले जाएं, आइए यूट्यूब पे वीडियो बनाइए, एडसेंस से पैसा कमाइए और जाइए, नहीं उसकी बारीकियां तो समझिए। कुछ लोग 40,000 सब्सक्राइबर वाले इतना पैसा कमा रहे हैं। तो 40,000 सब्सक्राइबर पे कितना आपने बताया? 6-7 करोड़ साल भर में उन्होंने कमाया। साल भर में 6-7 करोड़? जी, मैं खुद हैरान रहता हूँ, लेकिन अब हैरान नहीं रहता क्योंकि मैं ऐसे लोग बहुत सारे देख चुका हूँ। ओके, तो सब्सक्राइबर डजंट मैटर,
हाँ, एक अलग चीज है कि पॉपुलैरिटी, जैसे बहुत से लोग सौरभ जोशी ब्लॉग है जिसके 5 मिलियन हर वीडियो पे व्यूज आते हैं, तो एक अलग चीज हो गई, एक पॉपुलैरिटी एक लेवल की चीज आ गई। फिर तो वहां पे ब्रांड वाली चीज ही अलग है। अगर एक ब्रांड आप देखें, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बट मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त आ रहे हैं जो टेक्निकल वीडियोस बनाते हैं, हर चैनल पे उनके 1 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, और वो एक ब्रांड से 30 से 35 लाख रुपए लेते हैं। एक ब्रांड से वो भी कौन सा ब्रांड? ओप्पो, वीवो, ऐसे फोन्स के ब्रांड, मतलब भाई अननोन ब्रांड नहीं, ऐसे बड़े ब्रांड से लेते हैं। ओके, तो आप सोचिए, और महीने में ऐसे 10-20 कर दिए तो फिर हाँ, मतलब 10-20 इन द सेंस की मतलब इतना वो चार्ज कर रहे हैं तो एटलीस्ट वो 5 से 6 से ज्यादा नहीं करते हैं। अच्छा, तो 5 भी कर रहे हैं तो आप अंदाजा लगा लीजिए 1.5-2 करोड़ रुपए तो ब्रांड से आ गया। ओके, तकरीबन 30-35 लाख रुपए उनके यूट्यूब चैनल से आ गए। मतलब एक नया आदमी जो समझता है कि यूट्यूब पे जा करके भैया यूट्यूब कितना पैसा देता है, ये सवाल ही गलत है, इनके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। ये एक बिजनेस मॉडल है सर आज के टाइम पे। आप यहाँ पे मतलब मैं वही कह रहा हूँ, ये कब सोचना चाहिए था? 6 साल पहले, जैसे हम लोग थे। मैं जब यूट्यूब पे आया था तो उस टाइम आप बिलीव करेंगे मेरे चैनल पे लगातार 1.5 साल तक हर दिन 8-8 हजार 7-7 हजार सब्सक्राइबर बढ़ते थे। किसी के जैसे कहा ना, आप सोच रहे हैं 1,000 सब्सक्राइबर कब होंगे, हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं, और मेरे 7,000 सब्सक्राइबर कई दिनों तक हर दिन होते थे। ओके, सो आप सोचिए कि तो उस टाइम हमें नॉलेज नहीं थी पैसों की, हमें तो बस एक माहौल मिल गया था, उस माहौल को जी रहे थे। तो हम बस सब्सक्राइबर देखते, तो हमने कहा आज हमने हिमेश सर को पीछे कर दिया, यस उनसे बड़े हो गए। आज हमने टीएस सर को पीछे कर दिया, यस उनसे बड़े हो गए। आज हमने फला चैनल को पीछे कर दिया। हमें नॉलेज नहीं थी इन चीजों की, राइट? तो हम इस चीज को जज कर देते हैं। बट आज जो लोग हमसे सीख रहे हैं, अगर हम यही चीज उनको सिखाएंगे तो ये लगता है हम गलत है फिर। ठीक है, तो उनको समझाना पड़ेगा कि यूट्यूब पे पैसे बनाए कैसे जाते हैं। एडसेंस के अलावा 50 चीजें हैं। तो क्या अब जैसे प्रमोशन है, ठीक है, इतना पैसा आता है, लेकिन अगर बार बार प्रमोशन, हम यूजर को कुछ ऐड ही दिखा रहे हैं, ये कभी ये बेच रहे हैं, कभी वो बेच रहे हैं, तो क्या यूजर बेस उससे हटता नहीं है कि ये तो हमेशा बेचते ही रहते हैं कुछ ना कुछ? यूजर स्मार्ट है सर आज के डेट में। मैं आपको बताऊं, मैंने वो दौर देखा है यूट्यूब का, जब हम लोग यूट्यूब पे पहले 10 मिनट पे 2 ऐड लगते थे। तो जब हम लोग 2 ऐड लगा देते थे, यूजर गाली बकने लगते थे, बताओ ये लालची आदमी 2 ऐड लगा रही है, वो मतलब उसमें भी डर लगता था कि 2 ऐड लगा रहे हैं। पर धीरे धीरे यूजर को वो समझ आया कि भाई वो बंदा अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी जितने भी स्टूडेंट्स देखते हैं हमारी, देख रहे हैं वीडियो, इन्होंने 10वीं 12वीं तो करी होगी सर, कहीं ना कहीं ट्यूशन लगाए होंगे। महीने के 30 दिन ट्यूशन पढ़ने का, 30वें दिन में टीचर को एक दिन कहा कि बेटा 5 दिन की फीस तेरी माफ है, नहीं, वो तो 5 दिन नहीं छोड़ने को तैयार है। यहाँ तो आप 30 वीडियो में कम से कम 5 ही में ऐड कर रहे हैं, 25 तो छोड़ ही ना है फ्री में। राइट। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं टेंटेटिव आपको। तो बस वही है ना कि पर्सपेक्टिव है, देखने का नजरिया। तो यूजर जो है वो स्मार्ट होता चला गया। यूजर को समझ आया यार कि ये इनका ही बिजनेस है, हमें समझना है। और एज अ क्रिएटर आपको ये समझना है कि मैं जो प्रोडक्ट प्लेस कर रहा हूँ, एटलीस्ट वो ऐसा कोई गलत प्रोडक्ट ना हो जिससे मेरे यूजर को पैसा बर्बाद हो या खराब हो या वो गलत रास्ते में चले जाए। ओके, तो मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि मुझे 3-4 साल में ये चीज धीरे धीरे समझ आ गई। इसी वजह से हम कोई भी चीज जब प्रमोशन देते हैं तो उसको पहले निचोड़ लेते हैं, उससे अपने कंडीशन होता है। अब हमारे कंडीशन होता है ये चीज करना, नहीं तो फिर रहने दे, फिर हटा, नहीं करना इसके काम। नाउ अब एक चीज आपसे पूछता हूँ, थोड़ा आपका इंटरनल है। और मैं एक बीच में इंटरप्ट करूंगा आपको, एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ। आजकल गवर्नमेंट भी इस पे बड़ी स्ट्रिक्ट हो गई है। अच्छा, जो भी यूट्यूबर्स अगर विदाउट मैनिपुलेट करके किसी की वीडियोस बना देता है, तो उनकी एक फेडरेशन है, मैं एक्चुअली नेम भूल रहा हूँ, शायद यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, वो फेडरेशन चेक करती है कि अगर आपने किसी का प्रमोशंस करा है तो आपको बोलना है कि ये प्रमोशंस है। यूट्यूब का एक बटन है पेड प्रमोशंस क्लिक, इंक्लूड प्रमोशन, लेकिन अब उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब वो क्लिक कर देते हैं तो उससे शुरू में लिखा जाता है, लेकिन आपने किस पार्ट पे बोला है उस पार्ट पे आपको मेंशन करना है। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे जो क्वालिटी क्रिएटर हैं जिनको समझ है, वो बार बार बोलते हैं कि आज के हमारे पार्टनर्स हैं, स्पॉन्सर पार्टनर, या आज हमारे स्पॉन्सर्ड पार्टनर है, या दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय दिस। तो आपको ये बोलना मेंशन है, क्योंकि आप यूजर को गुमराह नहीं कर सकते सर। ओके। तो ये चीज हमें करते करते समझ आई। जो नए क्रिएटर्स होंगे आई थिंक उनको ये बात समझ आ गई हो कि हाँ कैसे करना है। ये मुझे भी नहीं पता था कैसा बोलना होता है। ओके, ठीक है। तो आपकी अगर बात करो तो आप कितने प्रमोशंस एक महीने में कर देते होगे? सर देखिए मैं वैसे उससे पहले ये पूछता हूँ कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है वीडियो डालने की? अच्छा, ये मैंने जो ऑब्जर्व करा है कि आप महात्मा जी टेक्निकल, जिसपे आप 65 लाख 70 लाख सब्सक्राइबर हैं, उस पे भी एवरी अल्टरनेट डे आप डालते हो? हाँ, मतलब वीक में 3 वीडियोस कह लीजिए। 3 वीडियो उस पे और 3 वीडियो वी मेक क्रिएटर पे भी आप डालते हो? हाँ, 3 से 4 वीडियोस वहाँ भी डाल देते हैं। 6 वीडियो आप 2 चैनल 7 वीडियोस 2 चैनल पे, फिर हमारे कोर्सेज हैं उसकी वीडियोस डेली बनती है, फिर लाइव क्लासेस है वहाँ भी जाते हैं, फिर वेबिनार है सर उसकी वीडियोस, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। तो आप कितने प्रमोशंस कर देते हो? मैं सर जो मेरा प्रमोशंस का रहता है, देखिए मैं बेसिकली वो प्रोडक्ट प्रमोट करता हूँ जो हमारे ही टर्म्स में रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल जैसे रीगी कोई एक ऐप है, तो पहले रीगी, अब मैं इस जगह बैठता हूँ तो मुझे लगता है कि एमआई किसी ने पैसा दिया और उठा के बना दिया, पैसे आ गए, उससे नहीं चल पाएगा। ठीक है। तो रीगी है, तो मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी एक पोजीशन होल्ड करता हूँ आज के डेट में। तो रीगी वाले आए हैं तो भी एक बार फाउंडर से मीटिंग कर लेते हैं यार। फाउंडर से आधे घंटे की मीटिंग कर ली, तो समझ आया कि यार इनका विजन क्या है,
ठीक है। उसको देख के बड़ा अच्छा लगा, तो मीटिंग में समझ आया कि चलो सर ऐसा ऐसा कुछ प्लान कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए रीगा का काम क्या है कि यूजर्स को लाना और उसको एक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ना और उसके थ्रू ऑटोमेटेड मैसेज भेजना लोगों को। तो लगा कि यार हमारे यूजर के लिए बेनिफिट की चीजें हैं कि जो व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग 100 जुड़ जाते हैं और मान लीजिए मेंबरशिप कराना है तो उनको हर एक को 10-10 रुपए नहीं मांगेगा, लेकिन इस ऐप के थ्रू वो मेंबरशिप बना सकता है। तो मुझे लगा ये ऐप प्रमोट करना चाहिए, तो मैंने अपने चैनल पे बोला कि दिस इज वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय रीगी और रीगी की ये फीचर्स हैं। ठीक है। अब जो जाना चाहता है, आप यूज करना चाहता है वो ले, जो नहीं करना चाहता है वो नहीं ले। ठीक है। और अच्छा, मेरी कितनी प्रमोशन रहती है तकरीबन ऑलमोस्ट सर ज़्यादा से ज़्यादा मैं 3 से 4 मैक्सिमम करता हूँ। और पर वीडियो, चलो एग्जैक्ट तो नहीं आप बताओगे, बताना भी नहीं चाहिए, लमसम फिगर कितने से कितने के बीच पे आप चार्ज करते हो? वो टेंटेटिव रहता है सर, बहुत इसमें बहुत फ्लक्चुएशन है। मतलब जहाँ मुझे लगता है कि यूजर्स के लिए बहुत बेनिफिट है, बहुत अल्टीमेटली वो एक प्रोडक्ट ही तो डेवलप कर रहे हैं हमारी हेल्प के लिए। राइट। तो अगर क्योंकि मेरा जो डिजिटली वर्क है तो डिजिटली चीज, जैसे होस्टिंगर है, अब होस्टिंग तो लोगों को चाहिए ना सर। मान लीजिए आपको वेबसाइट बनानी है तो मैं जैसे ब्लू होस्ट का करता हूँ, होस्टिंगर का करता हूँ, ऑफिशियल पार्टनर डोमेन का मैं करता हूँ, तो वहाँ पे थोड़ा सा टेंटेटिव टाइम चेंज रहता है। तो मैं आपको ज़्यादा नहीं कह सकता, बट मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो यूजर्स इंटरनेट पे आएंगे, अगर आपने 1-1.5 साल समय दिया, आपके चैनल पे 10,000 एवरेज व्यूज भी आ रहे हैं, तो आपको एक स्पॉन्सर से 20 से 25,000 रुपए तो मिनिमम मिल ही जाएगा। अगर व्यूज हैं तो हाँ, 10,000 है तो 25,000 रुपए तो मिनिमम मिल ही जाएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि 10,000 व्यूज अगर आपने जैसे मान लीजिए टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली को एंटरटेन कर रहे हैं, फाइनेंस के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, फाइनेंस के ऊपर, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, और 20,000 आना है तो आपको लाखों रुपए भी मिल सकते हैं स्पॉन्सर्ड के। ओके। कि आपने ऑडियंस कैसी होल्ड कर रखी है ये भी मैटर करता है। ओके ओके। बहुत सारी चीजें हैं। ओके, राइट, बहुत सारी चीजें हैं, बट एक मोटा मोटी में उनको अंदाजा दे रहा हूँ। जैसे अगर आप मुझसे पूछे कि मोटा मोटी 1 लाख व्यूज पे कितने पैसे मिलते हैं, है ना, तो देखिए अगर 1 लाख व्यूज पे अगर मैं जेनरिक बोल दूं डायरेक्ट आंसर, तो अब लाइक यूजर ये माइंड में लेके चले कि $40 तो मिलते ही मिलते हैं 1 लाख व्यूज पे, $40। ठीक है। लेकिन टॉपिक्स अलग है, अगर वहीं पे चले जाए फाइनेंस के ऊपर, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, होस्टिंग के ऊपर बना दिया आपने वीडियो, तो उसमें आपका वही 1 लाख व्यूज पे आपको $90 मिलेंगे, सीधा दुगुना हो गया। कई बार $100 मिलेंगे। मतलब फाइनेंस रिलेटेड अगर है तो उस पे ज्यादा फाइनेंस रिलेटेड हो गया वो टॉपिक। देखिए वो चीजें जिसकी कंपनी इंटरनेट पे ज्यादा एडवर्टीजमेंट दे रही है। ओके, ठीक है। तो क्रिप्टो जितने भी एक्सचेंज थे, जो एक्सचेंज ऐसे बहुत सारे एक्सचेंज है, नाम लाइक वजीरक्स हो गया, कॉइन सूच के ऊपर, ये लोग अभी बहुत ज्यादा एड्स दे रहे हैं इंटरनेट पे, तो फिर इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो वो टारगेटेड एड्स चलाते हैं कि जहां भी क्रिप्टो और इन सब चीजों के वीडियोस है उस पर हमारे एड चलवाओ, तो फिर उसके रेट ज्यादा होंगे, सीपीएम ज्यादा होगा, सीपीएम उसका ज्यादा होगा तो आरपीएम आपको ज्यादा मिलेगा। ओके ओके ओके। तो ब्रांड्स जब एड्स ऑफर करती है तो ब्रांड से नेगोशिएट भी करना चाहिए? हाँ, नेगोशिएशन तो रहता है ना सर, भी तो आप तो ज़्यादा मांगेंगे हमेशा और वो सोचता है ये ज़्यादा मांगेंगे तो फिर वो नेगोशिएट करते हैं। तो इसके लिए बहुत सारी एजेंसी है, जैसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनी कहते हैं, आजकल नई नई मार्केट्स में आ गई, जो इन्फ्लुएंसर को मैनेज करते हैं। वो कहते हैं सर आप अपना कंटेंट पे ध्यान दीजिए, आपके लिए ब्रांड्स हम मैनेज कर रहे हैं, मतलब आपके ईमेल आईडी पे कोई अगर पिन करता है तो उससे कैसे हायरार्की करनी है, कैसे बात करनी है, वो मैं करूँगा बात, आप कंटेंट पे ध्यान दीजिए, जिससे आपकी भी एक ब्रांड बनती है कि डायरेक्ट आप ब्रांड से बात नहीं कर रहे हैं। तो एक प्रोसेस है हर जगह की, सीनियर से बात कराना है तो पहले सर से बात की, फिर रेट डिसाइड हुआ, फिर उन्होंने बात की, तो एक अलग कल्चर बिलीव हो जाता है। तो एक नए बंदे को, जिसका मैं अगर उनको बात करूं कि जिन पे 25-30 हज़ार सब्सक्राइबर है या 50,000 सब्सक्राइबर है, उनको प्रमोशन के लिए प्रमोशन चाहिए, मतलब ऐड वो करना चाहते हैं, और उनको सामने से कोई ब्रांड अगर कांटेक्ट नहीं कर रहा, तो आप वो कहाँ तो बहुत सारी एजेंसी है। मैं इतना 100% श्योर हूँ कि 50,000 सब्सक्राइबर हो जाएं और हर वीडियो पे 20,000 व्यूज हो, तो सर हमारे बोलने से पहले उसको 4 मिल तो एजेंसी के आगे होंगे, एजेंसी के आ ही गए होंगे आज के डेट में। तो इसमें मेरा बोलना ही गलत है, लेकिन जैसे मैं जिस एजेंसी से कनेक्टेड हूँ, बहुत अच्छी अच्छी एजेंसी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी को ऐसे लगे कि आप यूजर्स को, बट उनको मेल आ जाएंगे। हाँ, उनसे जुड़ने के प्रति एक चीज ध्यान रखना है कि अपना एडसेंस, अपने चैनल का आईडी पासवर्ड शेयर नहीं करना है। वो जो पैसा लेके आएंगे उसमें वो 10% ले, 20% 30% ले, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरा काम ला के दे रहे हैं, उसमें से तुम रखो, लेकिन मैं अपने एडसेंस में कोई भी पैसा तुम्हें नहीं दूंगा। 4 साल पहले क्या होता था, यूट्यूबर से एडसेंस का पैसा लिया जाता था, आईडी पासवर्ड ले लेते थे, उनको एक MCN नेटवर्क्स में जोड़ दिया जाता था। यूट्यूबर्स बहुत डिप्रेशन में चले जाते थे, बड़े बड़े यूट्यूबर्स, मेरे दोस्त यार चले गए। तो अब धीरे धीरे चीजें बदली, मॉडल बदला, तरीका बदला। तो जब भी जुड़े उनसे जुड़े जो आपको चैनल को अफेक्ट ना करे, ठीक है, उनसे। और अगर कम सब्सक्राइबर है, किसी के 5-6 हज़ार सब्सक्राइबर है, तो क्या उनको भी रीच करते हो? तो इतनी जल्दी पैसों की क्यों चाह है सर? और थोड़ा मेहनत करिए, है ना। मैं हमेशा कहता हूँ कि हर इंसान को अपनी कीमत पता होनी चाहिए। तो मिनिमम कितने सब्सक्राइबर होने चाहिए जो कि ब्रांड उनके कांटेक्ट करेंगे? मिनिमम एटलीस्ट, सब्सक्राइबर मैटर नहीं करता, सब्सक्राइबर तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके चैनल पे 20-20 हज़ार, 15-15, 20-20 हज़ार टेंटेटिव व्यूज आ रहे हैं, तो आप फिर फिगर आउट में घूमेंगे सर, जो भी। अच्छा, फिर वो ब्रांड कांटेक्ट ढूंढ लेंगे। जी, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे चैनल्स ऐसे भी होते हैं, जैसे
कई मिलियंस वालों को भी मैंने देखा है, 4 मिलियन, 5 मिलियन, 1 मिलियन, 2 मिलियन, एक लेवल के बाद जाने के बाद उनके व्यूज घटते चले जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? सर देखिए, मार्केट है, सैचुरेशन होगा। हम्म। कोई लोग मुझसे भी कल पूछ रहे थे कि सर आपके साथ के बहुत से लोग आए, उसमें से सिर्फ 10% बचे हुए लोग जिसमें आप लोग हैं, मतलब ये होल्ड आपने कैसे बना रखा है? मतलब बाकी लोग चले गए, बाकी लोग सैचुरेट हो गए, मार्केट खत्म हो गया उनका, ओके, वो दिख नहीं रहे हैं मार्केट में आज के डेट में, सब खत्म हो गए। मैं नाम नहीं लेना चाहता पर बहुत से लोग गिर गए, ठीक है, बहुत से लोग जिनके लाखों व्यूज आते थे, 5 लाख सब्सक्राइबर्स पे, वो उनके आज मिलियन पे 10,000 व्यूज हैं। ओके, तो डाउनफॉल आ गया उनमें बहुत ज्यादा। Reason क्यों? क्या होता है इसका? तो रीजन है कि आप अपने आप को डेवलप नहीं करते अकॉर्डिंग टू मार्केट, अकॉर्डिंग टू मार्केट, टाइम टू टाइम। क्योंकि यूट्यूब ना आज से 3 साल पहले सो रहा था, आओ वीडियो बनाओ, पैसे कमाओ, जाओ। जब इंस्टाग्राम और फेसबुक ने अपने अपने प्रोडक्ट लाना शुरू करे, इंस्टाग्राम ने रील लाना शुरू किया, फेसबुक ने मोनेटाइजेशन लाना शुरू किया, तब यूट्यूब के दिमाग खुले कि भैया हमें भी करो, नहीं हमारा ये सारे क्रिएटर लेके भाग जाएगा। ओके, आज बहुत सारे क्रिएटर यूट्यूब छोड़ के फेसबुक पे वीडियो बना रहे हैं दिन में बैठ के, क्योंकि उनको यहाँ ज्यादा पैसा वहां मिल रहा है। कुछ ऐसे निश है जिसमें वहां पैसा ज्यादा मिलता है। अच्छा, जैसे अगर इसी जैसे मैं बात कर दूं कि चैरिटेबल आपने देखा होगा, चैरिटेबल हेल्प करना, जैसे कि किसी गरीब की हेल्प कर दी, तो ऐसी वीडियोस फेसबुक पे बहुत वायरल होती हैं, क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म है वो। जैसे आप स्ट्रीट फूड पे जाएं और कोई बंदा 5 रुपए के छोले कुलचे बना के आपको खिला रहा है, और आपने पूछ दिया भाई साहब कब से बना रहे हैं, सर 25 साल से ये बना रहा हूँ, तो आपका दिल पे अरे वाह दादा जी आप इतना मेहनत कर रहे हैं, उसको उठा के कुछ पैसे दे तो बस आपने वो पैसे दिए और आपने उनके छोले कुलचे कैमरे में खाए, रिकॉर्ड किया, और आपको लगा कि भाई साहब आप लोग देख पा रहे हैं, अगर आप चांदनी चौक से निकले तो दादाजी के छोले कुलचे खाए, बड़ा अच्छे हैं। तो लोगों को देख के बड़ा लगता है, बताओ 25 साल से एक आदमी 5 रुपए छोले कुलचे बेचे खिला रहा है लोगों को, तो ये चीज फेसबुक बहुत वायरल होती है। यूट्यूब पर इतनी वायरल नहीं होती, यूट्यूब पे जनता ना लर्निंग लाइक पर्सपेक्टिव्स आती है आज के डेट में, राइट। और फेसबुक पे क्या सोशल है। तो यूट्यूब पर जो वीडियोस लोग देखते हैं, ज्यादातर यूट्यूब वीडियोस सर्च करने के जरिए से मिलते हैं, उनको सर्च की वजह से मिलते हैं, और फेसबुक पे तो ऐसा कोई सर्च वर्च कोई करता नहीं है वीडियो। मैं आजकल थोड़ा एल्गोरिथम बदल गया शायद, आपने देखा होगा कि जो टेंटेटिव जो फीड होती है, हर कंपनी फीड के अकॉर्डिंग काम करती है, फीड और टाइम रिटेंशन। मतलब फेसबुक ने भी इस चीज को इंप्लीमेंट किया। आप देखेंगे, आप अगर अपने दोस्तों के फोटोज लाइक करेंगे तो जब भी आप फेसबुक खोलेंगे आपको वही 4-5 दोस्त ने फोटो डाली है तो ही दिखेगा, उनके फोटोज नहीं दिखेंगे जिनको आप लाइक नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जिनको आप टाइम नहीं दे रहे हैं फेसबुक पे, तो वो अल्टीमेटली आपकी फीड में वो आएंगे भी नहीं। हाँ, वो थोड़े दिन बाद गायब हो जाता है, मतलब उनकी फीड आएगी नहीं, फोटो डालेंगे उनको वो दिखेगा जिनको वो लाइक कर रहे हैं, राइट। अल्टीमेटली तो वैसा ही यूट्यूब भी है। यूट्यूब के भी 3-4 है, एक लाइक ब्राउजिंग फीचर है, सजेस्टेड वाला मॉडल है, सर्च वाला मॉडल है। तो यूट्यूब गूगल के बाद ऑब्वियसली सबसे ज्यादा सर्च जो है वो यूट्यूब पे है। लेकिन यूट्यूब पे क्या है, जब मैं आपकी वीडियोस देख रहा हूँ तो मैं आपका एक फैन बेस बन जाता हूँ, आपको सब्सक्राइब किया हुआ है, राइट। तो मेरी एक होम फीड होती होगी, मेरी एक होम फीड हो गई। अब मैं आपकी वीडियो बार बार देख रहा हूँ तो मेरी होम फीड पे आपकी वीडियो दिखाई जाएगी, ठीक है। तो यूट्यूब सर्च मॉडल तो है ही, आप हाउ टू कंटेंट बना सकते हैं सर्च पे। जैसे मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, हाउ टू बिकम अ डॉक्टर, हाउ टू बिकम एन इंजीनियर, आते एक वीडियो बना देते हैं, वीडियो चलता है 10,000, मैं कहता हूँ व्यूज ही नहीं है। लेकिन जब आप उसका बैकहैंड देखते हैं तो आप देखते हैं डेली के 5 लाख व्यूज, डेली के 4,000 सब्सक्राइबर। क्यों? क्योंकि पुरानी वीडियोस उनकी सर्च में घूम रही हैं साहब। ओके, तो इस वजह से काम होता है। तो हर चीज का एक तरीका है, जब लोग घुसेंगे इस चीज में, सीखेंगे, समझेंगे, तो तभी मजा आएगा सर इस चीज में। एक चीज ये यही निकलता है सवाल कि फेसबुक पे जैसे आपने बताया कि वो ज्यादा उस तरह का कंटेंट वायरल होता है, तो अब कुछ लोगों को आइडिया भी मिल गया होगा आपके बोलने से। बिल्कुल बिल्कुल करें वो काम। तो क्या टाइम किस पे ज्यादा देना चाहिए, ऑन फेसबुक, ऑन यूट्यूब या इंस्टाग्राम? कौन सा प्लेटफॉर्म, कई बार कंफ्यूजन होता है कौन से प्लेटफॉर्म पे मैं ज्यादा टाइम दूं, या तीनों को लेके चलूं, चारों को लेके चलूं, या किसी एक पे कौन सा? सबसे शुरुआत में एज अ क्रिएटर आपको अपने ऊपर टाइम देना चाहिए, एज अ क्रिएटर अपने ऊपर, अपनी क्वालिटी के ऊपर, क्योंकि आप एक क्रिएटर हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म आएंगे, हर जगह हम परफॉर्म करेंगे। आज आप मेरे साथ बैठे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई और सर आएंगे, मैं उनसे बात करूंगा। अगर मैं अपनी पब्लिक स्पीकिंग ही ठीक नहीं करता तो मैं बात ही नहीं कर पाता ना सर। तो प्लेटफॉर्म मैटर नहीं करते। अगर आप अच्छा कंटेंट बनाते जा रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, हर जगह। अब बात आती है कि सर कहाँ ज्यादा समय दिया जाए। पहले तो वो चीज मैंने क्लियर की कि ये ध्यान रखा जाएगा। दूसरा, मेरे एक टीचर आए थे, मुझे कैमरे के बारे में सिखा रहे थे। बहुत सिखाने के बाद उन्होंने कहा, देखो अमरीश जी, उन्होंने बताया कि कैमरा जब हम फोटो क्लिक करते हैं 3 चीजें मेन होती हैं, ISO, शटर स्पीड और एपर्चर। इसका कॉम्बिनेशन आपको बनाना होगा, तभी एक वीडियो और पिक्चर की क्वालिटी बढ़िया निकल के आएगी। सब कुछ सिखाने के बाद एंड में कहते हैं, देखो भाई फोटो अच्छी आनी चाहिए। अच्छी आ गई तो कोई सा भी कॉम्बिनेशन बनाया खत्म करवाया ना। तो पैसा बनना चाहिए प्लेटफॉर्म से, जहां से बन रहा है वहां मेहनत कीजिए साहब, क्या दिक्कत है? ये मेन चीज है सर। तो जाना कहाँ चाहिए अगर कोई चूज करना चाह रहा है, तो किस प्लेटफॉर्म पे जाए? आप देखिए, जिस टाइप का वो कंटेंट बनाते हैं उस टाइप की कंटेंट की कहाँ डिमांड है।
इस चीज़ के लिए हमने बहुत सारी सर डिटेल निश के ऊपर काम करते हैं। आज के इंटरव्यू में इतना कुछ तो डिटेल नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनको फिर वो समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा आगे की चीज़ें कि कौन सा निश है, उस निश की ब्रांच कहाँ सबसे ज़्यादा है। ठीक है सर, आपसे मैं थोड़ा ये जानना चाहूँगा कि आप भी यूट्यूब पे हो, हर इंडस्ट्री में किसी ना किसी का कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है। आप भी किसी से इंस्पायर होते हो कि नहीं इसकी तरह मुझे बनना है या इससे बेहतर बनना है यार इतना। तो कोई अगर मैं 4-5 यूट्यूबर के नाम आपसे जानना चाहूँ, वुड यू बी कंफर्टेबल टू टेक इट? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली मैं नाम लेना चाहूँगा। मेरा क्या है कि टाइम के अकॉर्डिंग मैं चैनल्स को देखना पसंद करता हूँ। मतलब मेरा 2 चैनल है, एक महात्मा जी टेक्निकल और वी में क्रिएटर्स। तो मैं दोनों चैनल से लॉगिन रहता हूँ, तो मेरे दोनों चैनल का पर्सपेक्टिव अलग है। ठीक है। जब मैं वी में से लॉगिन रहता हूँ तो मैं उन क्रिएटर्स को देखना चाहता हूँ जो कहीं ना कहीं टेक्निकल फील्ड में ज़्यादा काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में क्या कर रहे हैं, टूल्स के बारे में बात करते हैं। तो मैं ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, मैं किसी 3-4 का नाम लेके एक स्टक नहीं होना चाहता। मैं हमेशा क्वालिटी पे जाता हूँ कि मुझे ये वाली चीज़ ढूंढनी है। मैं यूट्यूब पे सर्च मारा और फिर मैं उनमें देखता हूँ कि कौन अच्छा बेटर मुझे समझा पा रहा है, राइट। तो मैं उनकी वीडियोस को देखता हूँ। और वही महात्मा जी टेक्निकल पे आता हूँ तो मैं पब्लिक स्पीकिंग की हो गया, है ना। जैसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो अच्छा चैनल से आप लॉगिन हैं, हाँ, उस चैनल के अकॉर्डिंग मैं काम करता हूँ, बिकॉज मेरी फीड पे हमेशा मेरे जैसा ही कंटेंट मुझे दिखे। ओके, ठीक है, राइट। तो मैं वो उसके अकॉर्डिंग कभी पब्लिक स्पीकिंग पे हो गया, कभी मैंने अगर देखना है कि यार फ्यूचरिस्टिक चीजें क्या होने वाली है, आज से 5 साल बाद यूट्यूब का मॉडल कैसा रहेगा, फिर उस पर सर्च करता हूँ। बहुत सारे क्रिएटर्स हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि ज्यादा सब्सक्राइबर होने का मतलब नहीं कि उसके बाद ज्यादा ज्ञान है। ठीक है। इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनके पास 5000 सब्सक्राइबर 2000 हैं, लेकिन वो नॉलेज बहुत अच्छी दे रहे हैं। राइट। इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये निकलता है कि अगर आपके अंदर नॉलेज है तो आपको ये फर्क नहीं पड़ता है कि आपको ज्यादा व्यूज की जरूरत है। अगर आपके पास 5000 व्यूज या 500 व्यूज आ रहे हैं और कंटेंट आप जबरदस्त दे रहे हो, तो आप ये समझ लीजिए वो 500 के 500 टॉप यूट्यूबर्स बैठे हैं जो हमें देख रहे हैं आके। ओके ओके। क्योंकि वो उन यूट्यूबर को पता है कि ढूंढा कैसे जाता है। नए लोग तो ढूंढेंगे नहीं, वो तो व्यूज के आधार पे चेक कर लेंगे। लेकिन अगर आपके 500 कंसिस्टेंट व्यूज आ रहे हैं और आपको पता है कि आपने 100% बेस्ट क्वालिटी दी है, तो ये सारे के सारे यूट्यूबर बैठ के देख रहे हैं उनकी वीडियोस। ओके, तो आपके कुछ इंस्पिरेशनल चैनल? बहुत सारे ऐसा, देखिए मैं फाइनेंस से रिलेटेड देखता हूँ अलग अलग। मैं किसी एक का नाम लेके स्टक नहीं करना चाहता चैनल पे, जैसे कोई ये बोले कि हाँ एक ही चैनल फॉलो करें। मैं बहुत मल्टीपल चैनल फॉलो करता हूँ। ओके, ठीक है। सो यूट्यूब के साथ साथ आपका एक्टिव, जैसे मैंने देखा है कि आप 3 चैनल पे भी एक्टिव हो, तो इतने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद आपकी बहुत बड़ी टीम भी है कि 37 लोग हैं ना आपकी टीम में अभी जो साथ काम कर रहे हैं आप, तो अब टीम भी हैंडल करना है, बिजनेस भी देखना है, इन सब के साथ साथ ये इतना टाइम कैसे निकालते हो आप? अगर मैं आपका शेड्यूल पूछूं डेली बेसिस का, तो क्या शेड्यूल रहता है आपका? डेली बेसिस एवरी अल्टरनेट डे आप 2-2 3-3 चैनल पे वीडियो प्रोड्यूस कर देते हो, कैसे? इसका शेड्यूल सर ये है कि कुछ चीजें ना आपके ऑन गोइंग प्रोसेस में आ जाती है। हर वो काम जो आप डेली करते हैं तो आप वो करते कहते हैं ना 1% आप बदलते रहिए अपने आप को, आप बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएंगे। तो वही चीज मैं करता रहा। शुरुआत में प्रॉब्लम होती रही, लेकिन मैंने देखा कि मैं जिसको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ अपने साथ, उसे मुझे वो टीम चाहिए। तो सबसे पहली जो मेजर चीज थी वो एडिटिंग की थी। तो सबसे पहले मैंने एक एडिटर हायर किया। ठीक है। तो मेरा वहाँ समय बचा, तो उस समय को मैंने अपने फालतू के कामों में नहीं लगाया कि मैं दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहा हूँ या फालतू में अपना टाइम। मैंने उस चीज़ को फिर प्रोडक्टिव लगाया, उस चीज़ को मैं कंटेंट में लगा दिया। फिर मेरे को लगा यार मेरे साथ एक थंबनेल में बहुत अच्छी चीज़ चाहिए, तो मैंने फिर ग्राफिक की एक टीम रखी। फिर उसके बाद धीरे धीरे जिस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा गई, जहाँ मुझे लगा मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, मैंने वो चीज़ें ऐड ऑन करता कि यार वो चीज़ें बनती गई। और अब एक प्रोसेस का पार्ट है, सुबह आना है, वीडियोस बनाना है, कंटेंट रिसर्च करना है, खुद से वीडियोस बनाना है, उसके बाद बाकी की चीज़ें देखनी है। तो एवरी डे आप शूट करते हो? एवरी डे कुछ ना कुछ तो शूट होगा ही सर। कभी महात्मा जी टेक्निकल के लिए, कभी वी मेक के लिए, कभी कोर्सेज के लिए, कभी एड शूट के लिए, कभी लाइक वेबिनार है संडे को तो वो आ गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो चलती रहती हैं। लेकिन इसमें ऑल द वे हम जब एक टुगेदर काम करते हैं एक ही फ्लोर के नीचे, एक ही छत के नीचे, तो हेल्प तो होगी ना। मेरे जगह कोई मेरा जैसा बेस्ट कोई काम कर रहा है तो वो चीज़ें मुझे वहाँ से मिल जाती हैं। तो ये चीज़ें सब टीम का श्रेय है मेरे साथ। तो मतलब ऐसा नहीं कि मैं अकेले ही ले लूँ कि सब कुछ मैं अकेले ही कर दे रहा हूँ, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इतने सारे कंटेंट जैसे आप डेली बेसिस पे शूट कर रहे हो, तो 2 स्ट्रेटजीज मैंने देखी हैं। एक तो लोग पूरे महीने भर का कंटेंट एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे डलता रहता है। तो आप क्या? मुझे लगता है ये स्ट्रैटेजी गलत है। क्यों? क्योंकि सर ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत मैटर करता है मेरे लिए, बाकी के लिए पता नहीं। मेरे को ऐसा लगता है कि जब तक मैं इन्वॉल्व नहीं वो चीज़ें चलती नहीं है। मैं ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बना दिया, अच्छा डालना है डाल दो, नहीं। उस पर जब तक आप सीरियस नहीं होते ना तब तक वो चीज़ें चलती नहीं है। मैं हमेशा वीडियो बनाता हूँ, उसका थंबनेल फिर डालो रे अपलोड करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत मैटर करता है। ओके। कि तो मेरे को ऐसा लगता है। तो मैं ऐसा कोई महीने का कंटेंट नहीं बनाता, मेरे पास 1-2 दिन का ही कंटेंट रहता है। मेरे पास कई ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स आए जिन्होंने कहा हम 45-50 वीडियोस बना के हम चले जाते हैं और ढलती रहती है। बट ऐसा मैं कर नहीं पा रहा और मैं करना भी नहीं चाहता सर। ऐसा रीजन कि मुझे लगता है कि मैं कनेक्टेड रहना चाहता हूँ हर वीडियो से।
वीडियो बनाओ, एडिट करो, डालो, ऐसी वाली फील आनी चाहिए। मतलब अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देता रहूं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम शूट कर रहे हैं, मैंने कल ही शूट करा एक दिन पहले कि इलॉन मस्क ने 9.2% स्टेक जो है वो ट्विटर खरीदे तकरीबन 86 मिलियन में। अब वो बनाया, उसके अगले दिन आ गया कि भाई उसने तो ट्विटर ही खरीद लिया पूरा है ना, ऐसा कुछ नहीं। अभी ऑफिशियल मैंने चेक नहीं किया, बट रैंडम इंस्टाग्राम पे था, तो मुझे लगा चलो यार वो तो गलत हो गया, लेकिन चलो उस पार्ट को कट करके हम तो वो वाला पार्ट जोड़ देंगे। लेकिन वही होता है कि एक प्रोसेस का होता तो वो डल गई, अब वो डलेगी, वो उसका मजा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। ओके। और कभी अगर आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ गया इससे मैं एक चीज समझ पा रहा हूँ, आपके दिमाग में आ रहा है कि अगर आप कोई भी काम करते हैं और महीने का कंटेंट बना, तो महीने का कंटेंट बना के आप अपना काम करते नहीं, चैनल वीडियो डलता रहेगा। तो सर मुझे लगता है यूट्यूब को भी एज अ बिजनेस लेना चाहिए, ये भी एक प्रोफेशन है, इसको भी समय देना पड़ेगा कुछ समय। तो आप कहना चाह रहे हैं कि मतलब डेली बेसिस पे इसको टाइम दें? डेली बेसिस इन द सेंस कि वीक में कम से कम आप ऑल्टरनेट डेज में 2-2 घंटे तो दीजिए सर यूट्यूब को। ओके। ये आपको आपके एग्जिस्टिंग प्रोफेशन से 10 गुना ज्यादा पैसा देगा एक टाइम पे, तो इसकी कदर करिए शुरू से ही, मुझे ऐसा लगता है। ओके। तो अभी वैसे तो आप सक्सेसफुल हो और मेगा सक्सेसफुल हो, लाखों लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन हो, बट मैं फिर भी आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, डू यू फील, क्या आप सेटिस्फाइड फील करते हो इस सक्सेस से, या फिर नहीं अभी सेटिस्फाइड नहीं हो, मुझे उस लेवल तक जाना है, या कोई लेवल जो आपने बेंचमार्क सेट कर रखा हो? बेंचमार्क से जितने भी सेट किए सारे अचीव किए, मैं आपको सच बताऊं अब तक। ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैं कहीं सेट नहीं हो पाया अब तक। जैसे आपने कहा कि सेटिस्फेक्शन, तो बेंचमार्क बहुत छोटे छोटे बेंचमार्क से शुरुआत करी थी। जब ट्यूशन पढ़ाने निकला था तो बेंचमार्क था कि घर में था ना, घर में घर वालों को दिखा दूंगा, है ना, वो चाह थी मेरे अंदर भी हमेशा, एग्रेसिवनेस मेरे अंदर थी शुरू से। तो कि बस मैंने भगवान से बाइक चलाते हुए मांगा था कि बस 8,000 रुपये महीना चाहिए। फिर घर वाले के मुंह पे 5-6 हज़ार फेंकूंगा और 2-3 हज़ार अपने पॉकेट में, और उससे जो मेरे कुछ नशे है नहीं सर, मैं वैसे कुछ लेता नहीं हूँ, तो मेरे वही कि थोड़ा एक फैशनेबल पेप्सी का कैन लूंगा हाथ में, उसकी मतलब भगवान इतना कर दे कि मैं कैन खरीद लूँ, और खरीदते वक्त मुझे ये ना हो कि महंगा है वो खरीद लूँ। और छोटा सा था 11th-12th में, तो कहीं ऐसे पार्क वार्क में बैठ के पीता रहूँ, इस टाइप के कुछ शौक थे। तो वो सब तो पता नहीं कब अचीव हुई, पता भी नहीं चला लाइफ में। फिर बेंचमार्क हुआ कि ये करना है वो करना है, यार मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, मैं पहले वॉइस ओवर वीडियोस बनाता था, मैं बस कैमरे पे आ जाऊँ, लोग ये ना कहें कि अरे आप महात्मा जी टेक्निकल, अरे सर बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर ना, सीधा लोग यार बोले अरे तो महात्मा जी टेक्निकल है, क्योंकि पहली बार जब मैं यूट्यूब इवेंट में गया तो लोग ऐसे पहचान रहे थे, अरे आप ही महात्मा जी टेक्निकल, अरे सर अगर ऐसे नहीं, सेकंड टाइम में नहीं, पहली बार में मिलना चाहता हूँ इनसे, तो ये बेंचमार्क बन गया। फिर कैमरा लिया, कैमरे वीडियोस बनाना शुरू करी, वो भी सेट कर दी। मतलब कितना प्रिविलेज हो कि 2 साल के कोविड के बाद जब एक इवेंट में गया, एक क्लास प्लस का इवेंट था, 700 एजुकेटर आए हुए थे, लाइन लगी थी, और मैं और हमारे साथ जो मेरे मित्र कैमरामैन थे वो पहुंचे, तो हमने कहा भाई लाइन लगा ली जाए। तो हम वहाँ लाइन जैसे लग रहे थे, तो लाइन क्या लगते, लाइन इधर ही आ गई सारी है ना। तो बड़ा अच्छा लगा कि इसमें से 300-400 लोग अगर जानते हैं पहले से, तो यार कुछ तो है हम यार। तो आपका भी माइलस्टोन क्या है कि कहाँ तक पहुंच रहा है सर? माइलस्टोन बना करंट रिसेंट हमेशा देखिए, मेरा माइलस्टोन ये रहता है कि मैं हमेशा अपने एग्जिस्टिंग सिनेरियो से थोड़ा सा ऊपर बढ़ता जाऊं। मुझे बहुत बड़ी चाह नहीं है कि मैं बहुत बड़ी गाड़ियों में घूमूं और सारी चीजें, बस मैं ये चाहता हूं कि आज जिस मंथ में मैं होल्ड कर रहा हूं, मेरा नेक्स्ट मंथ या तो ऐसा ही हो या इससे थोड़ा प्लस हो, डाउन नहीं आना चाहिए। जैसे डाउन आता है तो मुझे लगता है कि यार कुछ करा जाए, हम कहाँ गलती कर रहे हैं, मैं उस चीज में हमेशा ढूंढने लगता हूँ। तो आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? ऐसे तो मैं बहुत ही घुमा फिरा के वो वाले आंसर दे सकता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आंसर है सर कि देखो पैसा जरूरी है, पैसा अगर आता रहता है तो वो सब कुछ होता है। अभी मेरी एक रिसेंटली स्टूडेंट है रिचा, बहुत स्ट्रगल कर रही थी, 2 साल से चैनल चल नहीं रहा था, हमारे पर्सनल मेंटरशिप में ही सब कुछ समझाया, तो अब उनका काम बन रहा है, अच्छा पैसा कमा रही हूँ, महीने के 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए। तो वो कहती थी सर जो स्टॉक में मैं जाऊंगी तो मेरे को बड़ा डर लगेगा कि मैं क्या कहूँगा, वो समझ नहीं पा रही थी कि मैं कैसे बोलूंगी सर, लाइफ में पहली बार एक स्टेज मिल रहा है, वहाँ पे मेरे का ज्यादा लोग नहीं होते, 8-10 लोग होते हैं, सर 8-10 लोग के सामने मैं बोल ही नहीं पाऊंगी। तो मैंने बहुत सोचा कि मैं इसको ऐसा क्या बोलूं कि कॉन्फिडेंट रहे। मैंने कहा बस ये सोच के जाना कि उन 8 से तुम ज्यादा पैसे कमाते हो अगर तुमने ये सोच लिया ना कि सामने खड़े होगे, फिर तुम्हारा दिल नहीं धड़केगा। तो मतलब हर चीज का एक मेजरमेंट है, मेरा कहने का मतलब है। तो पैसा बहुत जरूरी है, ठीक है। और सक्सेस की डेफिनेशन ये है कि यार कम से कम आपके रिश्तेदार, आपकी फैमिली आपसे मोटिवेट हो, आपके आसपास के लोग आपसे बोले कि यार आपको देख के बड़ा मोटिवेशन मिलता है, आपको देख के काम करने का मन करता है, तो ये काम करना मुझे लगता है ज्यादा प्रेफर है। नहीं तो मैं शुरू में रोस्ट कर सकता था, कुछ अल्ट-पल्ट वीडियो बना सकता था। आज इनफैक्ट आज हमारे ऑफिस में आज इतना कुछ तो नॉलेज हो चुका है यूट्यूब से कि पैसा बना है, दुनिया को सिखा रहे हैं। 3-4 चैनल खुद के जो थोड़े से तिगड़म वाले चैनल से पैसे बहुत बनते हैं, वो चैनल हम भी खोल लें सर, क्या दिक्कत है? इतने सारे कैबिन्स है, किसी में 4 लोग तिगड़म वाले को सिर्फ बिठा दे, उसको लॉक कर दिया करें। जैसे कि मान लीजिए वॉइस ओवर में फैक्ट की वीडियोस बनाते हैं, दुनिया की मिस्ट्री चीजें, इसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स है, तो उस पर हम भी एडसेंस से बहुत ज्यादा पैसा बनाएं। ओके, ठीक है। बट हमें लगता है यार लोग हमें इंस्पायर्ड होने के लिए आते हैं हमसे, तो हमें वो काम करना चाहिए, भले उसमें स्ट्रगल है, मेहनत है,
लेकिन वो जेन्युइन लोगों को चीजें सिखाओ। होती हैं जो फैक्ट्स के इतने चैनल बनते हैं। पैसा देखिए, वॉल्यूम है सर, इंटरनेट गेम है, हर एक की ऑडियंस है। मैं अपने पापा को देख रहा था, वो ऑटोमेटेड मशीन की आवाज सुन रहे थे, तो हर एक की ऑडियंस है सर। वो ये बोले कि बताओ यार अदरक रगड़ के गोरा कैसे करें, बताओ इस पे मिलियन व्यूज। अरे भाई साहब, भारत में ऐसे महिलाएं हैं जो वो देखना पसंद करती हैं, उसकी एक अपनी व्यूअरशिप, आप उसको गलत कैसे कह सकते हो? राइट, एग्जैक्टली। आपको नहीं समझ, इसका ये मतलब नहीं कि वो प्रोडक्ट गलत हो सकता है, वो चैनल गलत हो सकता है। हर एक का अपना सर एक ऑडियंस है। भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें हर एक का एक ऑडियंस है, तो एक अच्छी चीज है। तो बस मैं अपने काम को सर बस एक और सवाल आपसे याद बात करते करते याद आया कि YouTube पर ज्यादा कंटेंट मैटर करता है या कम हो लेकिन क्वालिटी कंटेंट मैटर करता है? दोनों ही कॉम्बिनेशन चलना पड़ेगा आपको। जैसे अब देखिए, मान ली साइकिल ही चलानी है, तो स्पीड का भी बैलेंस रखना है सर। अभी मेरे को कल ही एक मेरे मित्र मिले थे, उन्होंने कहा देखिए इंडिया में क्या है, जब आप यमुना एक्सप्रेस वे जाएंगे तो 100 की लिमिट होती है। तो अगर आपने 100 चलाई तो ठीक है, चलान नहीं कटेगा। अगर आप 70 भी करेंगे तो भी चलान नहीं कटेगा। लेकिन अगर आप यूएस में चले जाएं, फ्रीवेज कहते हैं उनके हाईवेज को, फ्रीवेज पे जाएं, तो अगर वहाँ पे 110 की लिमिट है और आप 70 पे चलो तो चलान कटेगा। ओके। क्यों? क्योंकि तुम पीछे की ट्रैफिक बढ़ा रहे हो। जब तुम्हें बोला कि 110 पे चलो तो 100 चलो, 70 पे कहाँ गए तुम? ओके। तो कॉम्बिनेशन से बनाना पड़ेगा, कंटेंट भी देना है, क्वालिटी भी देना है, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। गठजोड़ है सर यूट्यूब, ये वो क्लास की पढ़ाई नहीं है कि बेटा तुम्हें 4 चैप्टर चाहिए, कंसिस्टेंसी भी दोनों सब कुछ चाहिए। क्लास की पढ़ाई नहीं है कि 5 चैप्टर पढ़ लिए 33 नंबर तुम्हारे पक्के हैं, बेटा तुम पास हो गए 11वीं। यहाँ अगर ऐसा होता फिर यूट्यूब का चाम ही खत्म हो जाता। यहाँ पे आपको ही सेट करना है सारे एल्गोरिथम, जो बैठ गया उसको लेके चलिए। ओके, ठीक है जी। अब क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए किसी भी निश में कुछ, अगर मैं टिप्स आपसे पूछूं क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए क्रिएटर को? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। मतलब मैं खुद हमेशा आज तक ढूंढ रहा हूँ कि ऐसा क्या चाहिए मैं और क्या क्वालिटी कंटेंट बना पाऊँ। तो मुझे लगता है कि अपनी लास्ट वीडियो देखनी चाहिए। ओके। कि मैंने लास्ट वीडियो में क्या बनाया था, कितना समय दिया था कंटेंट बनाने में, कि ऐसे ही गुस्से में उठा के वीडियो नहीं चली, चला आज 500 का वीडियो बना देते हैं, है ना? ऐसी समय, मतलब कि इतने समय में देके कुछ भी बना दिया। हमने इसमें क्या क्या गलती करी, बस उसको ठीक करना है अगली वीडियो में। ठीक है। लगातार अगर 3-4 महीने ऐसे करते जाएंगे तो मैं 100% श्योर हूँ क्वालिटी कंटेंट ही निकलेगा सर। ठीक है। कई बार आपको नेगेटिविटी आती है क्या? आप कई बार वीडियो शूट करते हो, अरे इसको ये तो इतना बड़ा धांसू कंटेंट है, मिलियन में जाएगा, बट मिलियन में नहीं गए, 50-60 हज़ार पे रह गए। हमें अपने प्रोडक्ट पे बिलीव होता है, वो भी हमारा यूट्यूब वीडियो एक प्रोडक्ट है। तो ऐसा कई बार होता है? हाँ, बहुत बार हुआ है सर। तो नेगेटिविटी आती है? आता है सर, थोड़ा सा गुस्सा आता है अपने आप पे कि क्या किए, क्या बना, इतना मेहनत किया, लोगों ने देखा नहीं, अप्रिशिएट नहीं किया। उल्टा ये कमेंट्स आता है कि अब तुम्हें वो बात नहीं रही। अच्छा, है ना? तो ऐसे कंटेंट्स तो अफेक्ट तो होता है। लोग कहते हैं कि इग्नोर करना चाहिए, मैं भी कहता हूँ लोगों को कि इग्नोर करके रखो, लेकिन चुभता तो है ही ना, हम भी तो एक इंसान ही है, इमोशन तो हमारे साथ भी है। पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट का रेशियो क्या रहता है, कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव? वो तो सर, हाँ, अगर मैं टेंटेटिव बात करूँ, अगर आप एक अच्छा कंटेंट बना रहे हैं जिंदगी में, तो 97% आपका पॉजिटिव कमेंट रहता है और 3% 2% एक नेगेटिव रहता ही रहता है हर एक के साथ। ओके। अगर आप ज्यादा ही गलत बना रहे हैं तो आप तो देखिए क्या है, लेकिन ये तो सर रहेगा ही, तो आदत पड़ गई है, इसलिए कमेंट को ज्यादा दिखते नहीं है, इन चीजों को इग्नोर करके रखने हटाओ यार। तो जब एक्सपेक्टेड व्यूज नहीं होते तो नेगेटिविटी हैंडल करने का क्या तरीका होता है? मतलब कैसे आप फिर नहीं, फिर तो सर मैं कंटेंट पे लगता हूँ, फिर मुझे लगता है कि वो ज्यादा मेरे लिए बेटर है, वो चीज कभी होती है तो मैं चैनल पे ध्यान देता हूँ फिर। ओके। फिर यार क्या बनाया जाए, ठीक है, क्या कंटेंट किया जाए, ऐसा यूजर्स क्या चाह रहे हो जो हम दे नहीं पा रहे। कंटेंट ढूंढते कैसे हो? जो मेरा जो प्रोफेशन है, लाइक डिजिटल मार्केटिंग का, लाइक यूट्यूब हमारा मेन प्रोफेशन है, ऑनलाइन अर्निंग मेन प्रोफेशन है, तो इसके लिए एक तो हम इंटरनेट हमारा मेन पॉइंट है, गूगल। ठीक है। हम यूट्यूब पे वीडियोस भी बहुत देखते हैं कि यूट्यूबर्स क्या प्लेस कर रहे हैं। ठीक है। तो उसकी वीडियोस देख के हम देखते हैं कि यार इसका और अच्छा जैसा कंटेंट बनाया जाए। ठीक है। या फिर कोई 2020 की वीडियो है तो इसको 2022 में इसमें क्या चेंजेस आ गए। ठीक है। तो फिर हम 2022 लिख के वो चीज बताते हैं कि 22 में क्या करना है। ओके। जैसे मैंने आपको कहा कि आज से 4 साल पहले अगर कोई यूट्यूब पे आता मैं उसको ये बोलता, एडसेंस से बहुत पैसा है, यूट्यूब अच्छा प्रोफेशन है, कहीं किसी से काम करने की जरूरत नहीं, वीडियो बनाओ और पैसे आते हैं। बट आज मैं उसको ये वाला आंसर नहीं बोलता, मैंने कहा यहाँ पे एडसेंस तो एक माइनर चीज हो गई, अब टेंटेटिव बहुत सारी चीजें हैं। ओके। तो समय के साथ अब बनाना अलग अलग पड़ता है सर। तो कितने % ऐसे वीडियोस होते हैं जो आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म करते हैं? 50% या 30% मैं बात करूं। मतलब इस लेवल पे भी आप ये कैसे कह रहे हो कि 50% 30%? राइट। ओके। तो नए क्रिएटर अगर कोई है तो उसको तो समझना चाहिए। उसको तो बिल्कुल ही समझना चाहिए, करीब 6 महीने तक क्योंकि वो एक्सपेक्टेड करेगा ये वायरल हो जाएगी, लेकिन व्यूज में 50, 60, 100 ही दिखेंगे उसको। ठीक है। तो आपका महात्मा जी टेक्निकल ऑलरेडी मेगा सक्सेसफुल चैनल है, उसके बावजूद आपने वीप मेक क्रिएटर अलग बनाने के बजाय उसी को कंटिन्यू क्यों नहीं किया? देखिए सर, महात्मा जी टेक्निकल का कंटेंट अलग है, सारी चीज़ें अलग हैं।
वी मेक क्रिएटर्स उन लोगों की हेल्प करने के लिए बनाया गया जिनके पास एक मोबाइल है और उनको पता नहीं है कि इंटरनेट से इससे पैसे बनाए जा सकते हैं। अच्छा, पूरी एक निशी अपने अलग कर दिया राइट, उसको। हमने उसके लिए कई इवेंट्स करे अलग अलग जहाँ के, हमने भोपाल में इवेंट्स किए, कई यूट्यूबर्स बुलाए, लोगों को बताया सिखाया, और उसी वजह से भी मैं रिसेंटली एक जगह पे था और एक सज्जन ने हाथ जोड़ के पाँव छू के बोले कि सर मैं सच बोल के कहता हूँ मैं डेली के 36 रुपए कमाता था, आज मैं महीने के 10 लाख रुपए कमाता हूँ। अच्छा, सिर्फ आपकी वजह से। अच्छा, ओके। तो वही मैं कह रहा हूँ कि हमने कुछ, मेरी वजह नहीं होगी कि मैं ही एक वजह का पार्ट हूँ, बट उसने सर्च मारा होगा, मेरी कोई वीडियो आई होगी, उसने मैकेनिज्म समझा और उस पर उसने इंप्लीमेंट किया। आपको क्या लगता है हमारी वीडियो को लाखों लोग देख रहे हैं और उनको लग रहा होगा अरे यार बहुत से लोग कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा होगा, वो आप अकेले हैं जो शायद कर सकते हैं, बाकी तो सुन के गए है ना, तो क्या आप करें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और कि शॉर्ट्स के बारे में एक कंफ्यूजन रहता है, शॉर्ट्स बनाएं या फुल लेंथ वीडियो बनाएं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? ये भी सर बहुत बड़ा, इसके पीछे भी बहुत डिटेल डिस्कशन हो सकती है। अब इस पे एक और सवाल लग के आता है कि शॉर्ट्स अपने मेन चैनल पे डालें या शॉर्ट्स के लिए अलग चैनल बनाएं? ये भी एक बहुत बड़ा डिस्कशन है, बट मैं चाहूंगा कि लोग इतना हम कंफ्यूज ना करें इन चीज़ों, बट मैं सिंपली इतना कहना चाहता हूँ कि शॉर्ट्स को ये मत सोचिए कि लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो नहीं है तो शॉर्ट्स डाल देता हूँ, ठीक है, इस इंटेंशन से ना डालिए। ठीक है। सिंपली आपका कंटेंट क्या है ये मैटर करता है। आप लाइक एकेडमिक में हैं लेकिन आप चाह रहे हैं आप 1 मिनट में मैथ्स के कुछ ट्रिक सिखाना चाहते हैं, अच्छा, ट्रिक है तो 1 मिनट में तो दे दीजिए। बनाइए, तो बता ठीक के है, दीजिए। ठीक कुछ है। 5 टिप्स है जो फटाफट देना चाहते दीजिए, ठीक है। क्योंकि टिकटॉक ने आदत खराब कर रखी थी लोगों की, अब वो चाहिए उसमें देना पड़ेगा हमें। एज ए क्रिएटर हमें चैलेंजिंग लेना पड़ेगा, लेकिन इसके पीछे बहुत मैकेनिज्म है, ठीक है, बहुत कुछ समझाना पड़ सकता है। ठीक है। अच्छा, कुछ चैनल मैंने ही पर्सनली ये ऑब्जर्व करे हैं कि उनके लॉन्ग वीडियोस नहीं चलते थे, बट दे स्विच ओवर टू शॉर्ट्स वीडियोस, एंड शॉर्ट्स वीडियो आने के बाद काफी तेजी से ग्रो। कई ऐसे बिजनेस कोचेस मैंने देखे, आई थिंक आपके माइंड में उन्हीं का नेम होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? देखिए मतलब मेरी यूट्यूब पे कितना समझ मैं गया रिसर्च करता हूँ, तो मैं आपकी माइंड पढ़ पा रहा हूँ। तो सोचिए मैं यूट्यूब पे सर बहुत ध्यान देता हूँ। अभी मुझे आप रैंडम टेस्ट लेंगे ना यूट्यूबर्स के नाम, तो मैं नाम तक बताना शुरू कर दूंगा। ठीक है। मतलब मैं अपने आप को इतना टेस्ट लेता रहता हूँ हमेशा। तो यूट्यूब में इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि यस मेरी यूट्यूब में तो होल्ड है हर चीजों में। सो बिल्कुल राइट बात है सर। मुझे लगता है मैंने उनको भी स्टडी किया उन चीजों को, उन्होंने शॉर्ट्स पे काम किया। ओके, उन्होंने शॉर्ट्स को कंसिस्टेंट होकर काम किया, अच्छे टॉपिक्स पकड़े। कई बार कहते हैं ना कि आप जब भाग रहे होते हैं तो पीछे से कोई एक ऐसा सपोर्ट हो जाता है, धक्का मार देता है, आप आगे और थोड़ा पहुंच जाते हैं। तो वही था कि हम काम कर रहे थे उसी रेस में और कुछ ऐसे कंटेंट साथ आ गए। जैसे आपके पास कई बार ऐसा कंटेंट मिला होगा जो आपको लगा चलो यार ये कंटेंट तो बढ़िया है, इसको 3 दिन बाद शूट कर देंगे। ठीक है। पता चला किसी ने अभी बनाया और वो मिलियन में चला गया, तो आपको लगा रहे यार मैं बना देता तो मजा आ जाता। क्या पता वो रेस कर रहा था, कंटेंट मिला, बस बनाया आगे बढ़ते। ये सब तरीके हैं ऐसा जिससे लोग आगे बढ़ते हैं। आपको गेम में बने रहना है हमेशा। ओके, जो भी चाहिए, क्वालिटी चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए, इन दोनों में से आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, चाहे शॉर्ट्स बनाओ या लॉन्ग बनाओ, जो भी बनाओ जी। ओके, सो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। और आपसे बहुत कुछ मुझे लगता है मैंने आपकी आंतरिक चीज़ें निचोड़ ली है और देखने वालों को भी बहुत कुछ मिला होगा। सो थैंक यू वेरी मच अमरीश सर, टाइम देने के लिए, इतना टाइम दिया आपने, मुझे भी सिखाया, मैंने बहुत कुछ सीखा। इनफैक्ट मैंने ही सीखा, बाकियों का तो पता नहीं। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच।